बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम अल रज़ाक मेडिकेयर हॉस्पिटल में एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम करता हूँ। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टीबी इज़ द सेकंड मोस्ट लीडिंग काज ऑफ डेथ आफ्टर एचआईवी वर्ल्ड वाइड फ्राम इन्फेक्शियस डिजीज़। अब इस बीमारी के लिए जो बैक्टीरिया मोस्टली वजह बनता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब दुनिया का चौथाई हिस्सा इस बीमारी में मुब्तला हो चुका है, लेकिन सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है, जो बहुत ही खौफनाक चीज़ है, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, वो ये है कि हमारा पाकिस्तान इस बीमारी में सबसे ज़्यादा मुब्तला हो चुका है। तकरीबन WHO के मुताबिक हर साल हमारे यहाँ 4,20,000 तक नए केस टीबी की रिपोर्ट हो रहे हैं, जो बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है इस वक्त। अब इसकी जो वजह है वो हम खुद हैं, हमारा माशरा है, हमारे असातिज़ा हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे टीवी चैनल्स हैं, हमारा सोशल मीडिया है। अब उसकी वजह यह है कि किसी भी मोहलिक बीमारी के लिए उसके इलाज पे इतना फोकस नहीं किया जाता जितना जो है ना उसकी प्रिवेंशन पे किया जाता है। प्रिवेंशन का मतलब ये है कि आप कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अब हमारे यहाँ होता यह है कि किसी भी मोहलिक बीमारी के लिए हम इलाज पे तो बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, इलाज पे तो हम बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, लेकिन उसकी प्रिवेंशन पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पाकिस्तान में देख लें कि टीबी के लिए ही जो है हमारी गवर्नमेंट ने हर साल अरबों रुपए खर्च किए हैं सिर्फ उसके इलाज के लिए, ना कि उसकी प्रिवेंशन के लिए या उसकी एहतियाती तदाबीर के लिए, बल्कि हमने सिर्फ इलाज पे ही अपना जो है ना पैसा खर्च किया है। हमने मुख्तलिफ सेंटर पे टीबी डार्ट्स बना दिए हैं, टेस्ट की किट्स अवेलेबल कर दी हैं और जो है ना मेडिसिन हर सेंटर पे अवेलेबल कर दी हैं, लेकिन उसकी प्रिवेंशन के लिए और लोगों को इसके बारे में एहतियाती तदाबीर बताने में बिल्कुल ही फोकस नहीं किया, और इसकी वजह से हमारे यहाँ इस टीबी के जो है ना केस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अब बात आती है कि ये मोहलिक बीमारी यानी टीबी एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र कैसे होती है। तो मैं बताता चलूँ कि इसके लिए जो मोस्टली एक बैक्टीरिया वजह बनता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब उसको जो है ना हमेशा ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब कोई अफेक्टेड पीपल बगैर मुंह को कवर किए किसी दूसरे आदमी से बात करेगा या महफिल में जाके बैठेगा तो उसकी जो सलाइवा में ये जो है ना बैक्टीरिया मौजूद होता है, तो उस सलाइवा के छोटे छोटे कतरे हवा में आके मोहलिक हो जाते हैं। जब कोई दूसरा बंदा सांस लेगा तो सांस के जरिए ये जो है ना ड्रॉपलेट उसके मुंह के जरिए फेफड़ों में चले जाते हैं और फिर वो टीबी का बायस बनते हैं। अब ये हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस है या फिर हमारी कम अकली है कि जिसको टीबी होती है वो बगैर मुंह को कवर किए लोगों के दरमियान बैठा होता है, महफिल में जा रहा होता है, दोस्तों से बातें कर रहा होता है, उसको ज़रा से भी परवाह नहीं होती कि उसकी वजह से किसी और को मोहलिक बीमारी लग सकती है, कोई इस बीमारी से अफेक्ट हो सकता है, तो उसको इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं होती। इसी तरह हमारे पास कोई मरीज आता है जिसको हम डायग्नोज करते हैं कि आपको टीबी है, तो हम फिर उसको एडवाइस करते हैं कि जनाब आप अपने जो है ना चीज़ें घर वालों से सेपरेट कर दो, आप जो है ना अपने बर्तन खाने पीने के बर्तन घर वालों से अलहदा कर दो। तो वो टोटली जो है ना डिसएग्री करता है, वो कहते हैं मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। इसी तरह उसके घर वाले भी इस चीज़ पे एग्री नहीं होते, बल्कि वो ये कहते हैं कि अब हमारे मरीज़ को ये बीमारी लग गई है तो हम इसको कैसे अकेला छोड़ सकते हैं, या फिर इसकी जो है ना दिल आज़ारी होगी तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अब इनको कौन बताएगा कि इसकी वजह से आपका पूरा ख़ानदान मौत के मुंह में जा रहा होता है, लेकिन उन लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता। वो बस जनाब यही सोचते हैं कि अब हमारा जो है ना घर में अगर एक बंदा बीमार हुआ है तो हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। इसी तरह आप देख लें कि हमारे यहाँ जो है ना कोविड-19 में भी यही हुआ था कि घर में अगर कोई एक बंदे को जब कोविड हो जाता था तो सारे घर वाले उसके पास आके बैठ जाते थे, उसको खाना दे रहे हैं, उसके साथ गप्पे लगा रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो छोटे छोटे बच्चों को उसके पास लेके आ रहे हैं जिस बेचारे को ये नहीं पता कि जो इसके पास वो जा रहा है उसको क्या चीज़ है, उसको क्या बीमारी है। अब वो बेचारे जब उस बच्चे को लेके आते हैं, बच्चे को प्यार कर रहे होते हैं, हालांकि ये सबसे खतरनाक होते हैं, उस बेचारे मासूम का क्या कसूर है, अब उसको भी आप मोहलिक बीमारी में मुब्तला करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे मुआशरे में किसी को पता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये इस तरह की मोहलिक बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ कॉमन होती है कि जब किसी को खांसी होती है तो महीनों तक खांसी को लेके फिर रहा होता है। वो कभी जनाब जो है ना किराना स्टोर पे जाके किराना स्टोर वाले बंदे के ऊपर जाके खांसेगा तो वो जनाब उसको कोई सिरप बताएगा तो वही सिरप ले लेगा। जब वो किसी और दुकान पे जाएगा तो उसने कोई और सिरप उसको एडवाइस कर देगा तो वो इस तरह सिरप लेता रहेगा। जब वो डॉक्टर के पास आएगा तो उसने हज़ारों लोगों को अफेक्ट किया हुआ होगा।
جب اس کی ٹیسٹ کرتے ہیں تو جناب اس کو پتہ چلتا ہے کہ جناب آپ کو ٹی بی ہے۔ اب میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو کھانسی 15 دن سے زیادہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے آپ جو ہے نا ٹی بی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ آتا ہے جس کو مہینوں سے کھانسی ہوتی ہے، جب ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ٹی بی کا ٹیسٹ کروائیں تو بالکل کہتے ہیں کہ جناب میرے یہاں تو کسی کو ٹی بی ہے نہیں اور مجھے ٹی بی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو 15 دن سے زیادہ کھانسی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا لازمی اپنا جو ہے نا ٹی بی ٹیسٹ کروائیں۔ آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ ٹی بی ٹیسٹ کروائیں۔ اور بات ہمارے یہاں کامن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، جو میں نے پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے حفاظتی انجیکشن لگوائیں، بی سی جی کا انجیکشن لگوائیں جو ٹی بی کے لیے حفاظتی ٹیکہ ہے، تو لوگ جو ہے نا ٹوٹلی اس سے جو ہے نا انکار کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس بچے میں امیونٹی پیدا ہی نہیں ہوتی اور وہ جو بچہ ہے وہ آگے جا کے ٹی بی کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس طرح کی مہلک بیماریاں بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہیں۔ اب اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اگر کسی کو بیماری ہو گئی ہے تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اس کو جو ہے نا اس بیماری کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مہلک بیماری کس وجہ سے ہو سکتی ہے اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور اگر کسی کو بیماری ہو جاتی ہے تو اس سے جو ہے نا اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے اور اس کے لیے علاج کیا کرنا چاہیے۔ یہ ساری جو ہے نا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے۔ اللہ حافظ۔